उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच के मुताबिक पीड़िता का भाई और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में दोनों के बीच 104 बार बातचीत की जानकारी मिली। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और पीड़ित का अंतिम संस्कार उसके परिवार की सहमति से उनकी मौजूदगी में करवाने की जानकारी दी। हाथरस मामले में जांच पूरी करने के बाद एसआईटी आज मुख्यमंत्री योगी को रिपोर्ट सौंप सकती है। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मामले की किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बिहार में 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू अपने कोटे से 7 सीटें जितिन राम मांझी की पार्टी को देगी। हरियाणा दौरे के समय राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बॉम्बे हाईकोर्ट सुशांत केस में रिया समेत 5 आरोपियों की जमानत पर आज फैसला सुनाएगी। मुंबई की विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत सिनेमा घरों में शो शुरू होने और इंटरवल के बाद कोरोना के बारे में जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म दिखानी होगी। सुप्रीम कोर्ट आज शाहीन बाग में हुए धरने पर अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये प्रदर्शन बंद हो चुका है, लेकिन कोर्ट इस तरह के प्रदर्शनों पर कोई फैसला दे सकती है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चीन विवाद के बीच टोक्यो में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें कोरोना के खतरे और हिंद प्रशांत इलाके की स्वतंत्रता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों ने एक बीजेपी नेता के घर पर हमला किया, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए तैनात एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना के लिए इस साल के अंत तक एक असरदार वैक्सीन तैयार हो सकती है। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पार्टी ने बिहार की जमुई सीट से उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के बाद अब बीजेपी की मेंबरशिप ले सकते हैं। बताया गया कि वो जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो जेडीयू के बजाय बीजेपी के खाते में चली गई है। बिहार चुनाव पर पटना में राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की एक बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल दल ही पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एलजेपी इस चुनाव में पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बिहार चुनाव के लिए जितिन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें इमामगंज सीट से मांझी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने बिहार विधानसभा चुनाव में रेप के आरोपी नेताओं को टिकट नहीं देने की वकालत की। राजस्थान में कांग्रेस विधायक कैलाश द्विवेदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया, जिस पर सीएम गहलोत समेत कई लोगों ने दुख जाहिर किया। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में लोगों को मास्क बांटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन खबरों को गलत बताया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उन्होंने सुशांत केस में जांच की पेशकश की है। हाथरस में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी ने 8 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें कंटेनमेंट जोन में लोगों को अपने घरों के अंदर ही त्योहार मनाने की इजाजत दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मौजूदा विधायक दिलीप रे को कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया। पंपोर आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में बैटरी फटने से सड़क किनारे खड़े एक टैंकर में अचानक आग लगी। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह घायल हो गए। मुंबई के करीब वसई में हाथरस कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से जख्मी हुए। अयोध्या में 17 अक्टूबर से होने वाली रामलीला के लिए वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। इसी रामलीला में रवि किशन समेत कई नामी कलाकार भी नजर आएंगे। लेफ्ट नेता डी राजा और सीताराम येचुरी समेत पार्टी के दूसरे नेताओं ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने दिनारा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। बिहार के पालीगंज में एक निर्दलीय प्रत्याशी भैंसे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा, जिसे देख लोग हैरान हो गए। बिहार में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि उनके गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई जबकि 20 लोग घायल हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ दाखिल रिया चक्रवर्ती की एक याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। अलवर की अदालत ने 2019 के गैंगरेप केस में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जबकि वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 5 साल के लिए जेल भेजा गया। लखनऊ में सीएम योगी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बैठक की और घाटमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। खबर है कि उत्तराखंड में नवरात्रों के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दरभंगा में एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए मिले जिसके बाद 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने एक नाबालिग को अगवा कर हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई। कानपुर में एक ट्रक में बैटरी फटने से आग लगी जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोग झुलस गए। यूपी के फतेहपुर में निजी एम्बुलेंस कर्मचारियों के अस्पताल में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया जिसमें वो वहां मौजूद 2 तीमारदारों को पीटते दिखाई दिए। हरियाणा के झज्जर में शराब पीने के समय एक आदमी ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के जोधपुर में ग्राम पंचायत चुनाव के समय 2 गुटों के बीच जोरदार झड़प हो गई। यूपी के देवबंद में पुलिस ने भांग की एक फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में लेन देन के विवाद में एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसानों की सब्जियों और फलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान रथ नाम का ऐप लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड में सीआईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें एक की टीएमसी के साथ करीबियां बताई गई। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ओपी धनखड़ ने अगस्त महीने में राज्य में 223 रेप की वारदात होने का दावा किया जबकि राज्य के गृह मंत्रालय ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्हें गलत बता दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने नक्सलियों का 10 किलो विस्फोटक बरामद किया। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुल पर कई गाड़ियां एक दूसरे से टकराई जिसकी वजह से एक की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। गुजरात सरकार ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए लोगों से फिल्टर वाले मास्क नहीं पहनने की अपील की है। अल्मोड़ा में प्रशासन के आदेश के बाद एक आदमखोर तेंदुए को शिकारियों ने मार गिराया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने जून में रोड रेज के समय हुई हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। उत्तरी सीरिया के अलबाब इलाके में हुए कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत हुई जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल से लौटने के बाद ट्रंप में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कोरोना पर लिखे गए एक पोस्ट को भ्रामक बताते हुए हटा दिया। इस पोस्ट में ट्रंप ने कोरोना को साधारण फ्लू के मुकाबले कमजोर बताया था। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां 16 अक्टूबर को सरकार विरोधी रैली करेंगी। इस साल ब्लैक होल पर रिसर्च करने वाले 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल देने का ऐलान किया गया। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने एक रैली के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रंगभेदी बता दिया। अर्मेनिया के पीएम ने भरोसा जताया कि अगर अजरबैजान के साथ जारी युद्ध में जरूरत पड़ी तो रूस अर्मेनिया की सुरक्षा के लिए जरूर आगे आएगा। हैती में एक छात्र की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्र पुलिस से भिड़ गए। इस बीच एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। पाकिस्तान के सिख क्रिकेटर महेंद्र पाल सिंह ने वहां कई बार भेदभाव होने का आरोप लगाया। किर्गिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आने पर कुछ लोगों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसके बाद इन चुनावी नतीजों को रद्द किया गया। अमेरिका की टेक्सास में एक इमारत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि नवाज शरीफ के भाषणों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी मैड्रिड के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने 20,000 खाली कुर्सियां रखकर कोरोना से मरने वाले लोगों को याद किया गया। अमेरिका में कोरोना से अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए, वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आरबीआई आज से ब्याज दरों की समीक्षा के लिए बैठक करेगा जिसके बाद 9 अक्टूबर को मौद्रिक नीतियों का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी शेयर बाजार में आई तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स 601 जबकि निफ्टी 159 अंक चढ़कर बंद हुआ। एक्सिस बैंक ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 12% इजाफा करने का फैसला किया, साथ ही बैंक बोनस भी देगा। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट ने 2019-20 में रिकॉर्ड 7 करोड़ 27 लाख टन से भी ज्यादा का माल देश में लाने और बाहर भेजने का दावा किया। अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को 57 रनों से हरा दिया।
राजस्थान रॉयल्स पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। आज आईपीएल का 21वां मुकाबला अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इटली के जेनिक सिनर को हराकर राफेल नडाल 13वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में अब तक 100 मैच खेले हैं, जिनमें 98 में उनको जीत मिली है। साइना नेहवाल और उनके पति पी कश्यप डेनमार्क ओपन में नहीं खेलेंगे। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने घायल भुवनेश्वर कुमार की जगह पृथ्वीराज को टीम में शामिल कर लिया। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसमें राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने पर बात की गई। संजय लीला भंसाली ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है। बांग्ला अभिनेता और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित सौमित्र चैटर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिनेत्री काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किशलू से मुंबई में शादी करेंगी। हरियाणा की गायिका सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी ने अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट किए। अजय देवगन के भाई अनिल देवगन का निधन हो गया। गायिका मोनाली ठाकुर के पिता शक्ति ठाकुर का दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हुआ, जिसके बाद मोनाली ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी। फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग से पहले फिल्म से जुड़े लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। राजस्थान